हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, आज मैं ग्रामर का सेक्शन शुरू कर रही हूँ जिसमें कि टेंसेस मैं शुरू करूँगी। मेरा जो आज का टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि मैं सोचती हूँ आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें टेंसेस बनाने नहीं आते हैं, और जो हमारा ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन होता है वो टेंस पर ही बेस्ड होता है, जैसे कि नरेशन या फिर पैसिव वॉइस। जब बच्चों को यही नहीं पता होती कि जो सेंटेंस है हमारा उसमें वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, तो वो नहीं कर पाते हैं, वो नहीं बना पाते हैं। मैं सबसे पहले हिंदी टू इंग्लिश कराऊंगी, उसके बाद हम इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। मैं जीरो क्लास से आज शुरू कर रही हूँ, और ये बहुत सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता ग्रामर का, ABC नहीं आता है उन्हें उन्हें ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो टेंस है आज का वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो इसकी पहचान होती है, सबसे पहले हमें वही करनी होती है। एंड ऑफ द सेंटेंस हिंदी वर्ड्स कम ता है, ती है, ते है, एटसेट्रा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। हमें सभी वर्ड्स की स्पेलिंग पता होती है, लेकिन हमें राइट फॉर्मेशन में लिखना नहीं आता है। उसी के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं हम, फिर वर्ब में ही हमें एस या ईएस ऐड करना होता है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और यदि हमारा सेंटेंस में कुछ पार्ट बचा है तो हम वो अदर में लिख देते हैं सबसे लास्ट में। उसके बाद जो सिंगुलर, अगर हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, लाइक ही, शी, इट, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही एस या ईएस हम ऐड कर देते हैं। लेकिन हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है, लाइक जैसे कि दे, वी, यू या फिर आई, तो हमें वर्ब में कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ वर्ब का जो प्रॉपर स्पेलिंग है वही लिखना है हमें, और एस या यस हमें ऐड नहीं करना है। मैं एग्जाम्पल से पहले ये समझाऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद हम इन्हें बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है राम अपने घर जाता है। देखिए बच्चों, मैं पहले छोटे से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जब हमें छोटी चीज़ नहीं आती है, छोटे छोटे पॉइंट नहीं आते हैं, तो हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं आगे। इसीलिए मैंने बहुत सिंपल जो सेंटेंसेस हैं वो लिए हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। हमारा जो पहला सेंटेंस है, राम अपने घर जाता है। सबसे पहले इस सेंटेंस की पहचान करिए आप, ता है, ती है। इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। उसके बाद हमें इस टेंस में सब्जेक्ट निकालना है। राम अपने घर जाता है, कौन कर रहा है? जो काम करने वाला होता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि उस सेंटेंस में काम कर रही है। तो ये हमारा राम यहाँ पर काम कर रहा है, हमारा ये सब्जेक्ट है। उसके बाद राम किस काम को कर रहा है? जाने का। जो जाना, खाना, रोना, हंसना, गाना, ये सब जो काम होते हैं हमारे वर्ब्स होते हैं। इसमें राम जाने का काम कर रहा है, तो ये हमारा वर्ब है। राम कहाँ जा रहा है? अपने घर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। हमें इन सभी की स्पेलिंग पता है, लेकिन राइट फॉर्म में लिखना नहीं आता है। उसके लिए सबसे पहले हम इस रूल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट की हमें स्पेलिंग यहाँ पर लिखनी है, जो कि है राम। उसके बाद हमें वर्ब हमें यहाँ पर लिखना है। राम क्या काम कर रहा है? जाने का। जाने को हम गो कहते हैं। अब हमें यहीं पर रुक जाना है, और हमें ये देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो इसमें काम कर रहा है, इट मीन्स राम। राम एक है या बहुत सारे हैं? आप कहेंगे एक है, तो एक में हमने देखा है कि जो वर्ब है, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब में एस या फिर ईएस ऐड करना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर वोवल है, तो हमें अब ईएस यहाँ पर ऐड करना है। राम गोज, हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ तक बन गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अपने घर जाता है राम।
टू हिज हाउस। घर को के लिए हमने टू का यूज किया है। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। जो हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है सूरज पूरब में निकलता है। सूरज पूरब में निकलता है। सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे जो सूरज है, काम सूरज कर रहा है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। सूरज क्या काम कर रहा है? निकलने का, ये हमारा वर्ब है। सूरज कहाँ निकल रहा है? पूरब में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला फिर यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग द सन, द इसलिए आया क्योंकि सन एक ही है। आर्टिकल का यूज हम करेंगे। सन क्या काम कर रहा है? निकलने का, राइज। अब हमें यहीं पर रुक जाना है और देखना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो सन है, वो एक है या बहुत सारे हैं। एक है हमारा सन, इसीलिए ई पहले से ही इसमें लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर एस इसमें ऐड कर देंगे। द सन राइजेज, सन कहाँ निकल रहा है? पूरब में, इन द ईस्ट। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम क्रिकेट खेलते हो। यू हमारा सब्जेक्ट हुआ क्योंकि काम कौन कर रहा है? यू। क्या काम कर रहा है? खेलने का। वर्ब हुआ ये हमारा। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। आप ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं और इन्हें आइडेंटिफाई करके आप तब बनाइए, ये आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। फिर हम इस फॉर्मूले को देखेंगे। ये देखना है क्योंकि पहले हमें इसी को देखकर बनाना है, फिर धीरे धीरे हमें हैबिट हो जाती है और हम अच्छे से बना पाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम खेलते हो, प्ले। अब हमें यहीं पर रुक जाना है और देखना है कि जो यू है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल। यू हमारा प्लूरल माना जाता है ग्रामर में, इसीलिए हम प्ले। यहाँ पर देखिए प्लूरल लाइक दे, वी, यू या फिर आई। वर्ब में कुछ भी नहीं यहाँ पर लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ हमें प्ले लिखना है। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट हम यहाँ पर लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन गया है। नेक्स्ट देखिए, मैं एक गीत गाता हूँ। सब्जेक्ट हमारा मैं हुआ। मैं क्या काम कर रहा हूँ? गीत गाने का, ये हमारा वर्ब हुआ। उसके बाद क्या गाता हूँ? एक गीत, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। मैं को हम देखेंगे आई। उसके बाद गाने का काम कर रहा हूँ तो सिंग। हमें देखना है आई हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। पूरी ग्रामर में जो आई होता है वो प्लूरल माना जाता है, सिवाय पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर। वॉज वर्ब वाले जो पोर्शन होता है वहाँ पर हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं। वहाँ पर जो हमारा आई होता है वो सिंगुलर माना जाता है और यहाँ पर प्लूरल माना जाएगा। तो ये हमारा प्लूरल है, तो हमें वर्ब में कुछ भी नहीं लगाना है। आई सिंग, मैं क्या गाता हूँ? एक गीत, अ सॉन्ग। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट सॉरी, माता जी रामायण पढ़ती हैं। काम कौन कर रहा है? माता जी, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद माता जी क्या कार्य कर रही हैं? पढ़ने का, वर्ब हुआ हमारा। उसके बाद माता जी क्या पढ़ रही हैं? रामायण, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। सबसे पहले ये देखेंगे हम, उसके बाद सब्जेक्ट माता, द मदर, उसके बाद रीड, माता। अब यहाँ पर हम रुकेंगे, देखेंगे कि जो माता है वो एक है या बहुत सारी है। मदर हमारी सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। द मदर रीड्स, क्या पढ़ती है मदर? रामायण, द रामायण। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।